जिनको पाकिस्तान से प्रेम है वो जाइए पाकिस्तान। यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं। 519 रुपए में से 500 रुपए तबला वादक को दूंगी और वो तबला बजाएगा। पाकिस्तान को पता है क्या होने वाला है उसके साथ। धर्म पूछकर मारा, वो आतंकी पाकिस्तान से आए। लोग तो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के एजेंट, तुम लोग आईएसआईएस विचारधारा वाले लोग हो, तुम पाकिस्तानी हो। इस देश के जो राष्ट्रभक्त हैं वो भले ही हिंदू हो, वो भले ही मुसलमान हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब से आतंकवादी हमला हुआ है दर्शकों, पूरा देश ये कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला तो हमें लेना ही है, पाकिस्तान को बर्बाद तो हमें करना ही है। लेकिन ये जो भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं जो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान के लोगों को करना चाहिए, उनका इलाज पहले होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों अपने मन से, ये भारत में ही रहने वाले लोग जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, इस बात को वो कह रहे हैं। हम पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं और लोग आकर के कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन देश के जयचंदों को इनका पहले इलाज करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान से प्रेम है वो जाइए पाकिस्तान। यहां हिंदुस्तान में, भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं। और सरकार भी अब कदम उठा रही है दर्शकों। ये जो भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम है वो तो जो ये भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़, इनका नाम है। इस सूची में कई सारे नाम अब और भी जुड़ गए हैं दर्शकों, और मैं धीरे धीरे सभी के बारे में आपको बताऊंगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, और इनके बारे में देश की जो जनता है, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो जिक्र करेंगे इन्हीं मोहतरमा नेहा सिंह राठौड़ का, क्योंकि ये सुर्खियों में बनी हुई है। और जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो नाम है वो इस सूची में सबसे ऊपर है। ये फिर इन्होंने आज एक ट्वीट किया और कहा कि लड़ना आतंकवादियों से था, लेकिन लड़ रहे हैं बेटियों से। आतंकवादियों के सिर काटने की जगह देश की बेटियों पर एफआईआर करवा रहे हैं। सारी बहादुरी बेटियों को परेशान और अपमानित करने में है क्या? जिन लोगों का घर के बाहर वश नहीं चलता, वो घर के भीतर इसी तरह शेर बनते हैं। ये पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार से सवाल पूछने पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ और जो व्यंग्यकार डॉक्टर मेडुसा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये देखिए, एक और जो उन्होंने ये ट्वीट कल किया था कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए हैं, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। ये ट्वीट इन्होंने कल किया था और कहा था कि 519 रुपए में से 500 रुपए तबला वादक को दूंगी और वो तबला बजाएगा, मैं गाना गाऊंगी और फिर उसकी वीडियो बना करके सरकार के खिलाफ उसको मैं फिर से इस्तेमाल करूंगी। तो इनकी वीडियो फिर से एक आ गई है, यानी 500 रुपए वो तबला वादक को दे दिए हैं, तबला बज गया और 519 में से अब देखिए केवल 19 रुपए बचे हैं। एक एफआईआर, जो खबरें हैं अभी कि लखनऊ के बाद पटना में भी इनके खिलाफ एक एफआईआर और दर्ज हो गई है। आने वाले समय में ये जो सिलसिला है ये और बढ़ सकता है। फिर तबला वादक को कहां से देंगी पैसा? वकील इनके पास में है नहीं। कह रही हैं कि कोई वकील है जो मेरा केस लड़ेगा, वो वकील जानेगा जो इनका केस लड़ेगा। लेकिन फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ये है दर्शकों कि पैसे हैं नहीं इनके अनुसार। तबला वादक को सारे पैसे दे दिए तबला बजाने के लिए, अब आगे पता नहीं क्या होगा। ये देखिए, ये जिनका ये जिक्र कर रही हैं डॉक्टर मेडुसा, इन्होंने क्या पोस्ट किया था जिसके बाद इन पर एफआईआर हुई है। इन्होंने कहा था, धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, धर्म पूछकर नौकरी से निकालना, धर्म पूछकर घर ना देना, धर्म पूछकर घर बुलडोज करना वगैरह वगैरह भी आतंकवाद है। असली आतंकी को पहचानो। इसके अलावा और भी
बहुत सारे ट्वीट्स इन्होंने इस तरह के किए हैं दर्शकों, जब लोगों को लगा कि ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं वो राष्ट्र के विरोध है, राष्ट्र विरोधी वो भाषा है। इनका किस तरह का करैक्टर होगा दर्शकों, वो आप इस चीज से पहचान सकते हैं, जो हमदर्दी इनके भीतर है। वो हमदर्दी इनके भीतर कैसी है? वो यहां भारत में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। इनके सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर जो पोस्ट आई है, जो उन्होंने पिंड की हुई है, ये देखिए आप, उन्होंने ये एक दिया फिलिस्तीन के बच्चों के नाम। ये आप देख रहे हैं दर्शकों, ये 12 नवंबर 2023 की पोस्ट है और ये तब से लेकर के अब तक जो इनके सोशल मीडिया पर है सबसे ऊपर ये दिखाई दे रही है। एक दिया फिलिस्तीन के बच्चों के नाम। इनकी मंशा क्या होगी, कैसे इनके विचार होंगे, इसके बारे में मैं जो कुछ बताना था आपको मैं बता चुका। दर्शकों, आप खुद लोग तय कीजिएगा कि इनके ऊपर एफआईआर हुई है वो किस कारण से हुई होगी। और ये जो ढोंग करने की जो कोशिशें करते हैं बार बार, अब ये जिस भावना की ये बात कर रहे हैं कि देखिए सरकार हमारे साथ में क्या कर रही है। अरे भाई साहब, करने से पहले आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं सरकार के साथ, इस देश के साथ। दिक्कत यही है दर्शकों, ये कांग्रेस के देखिए ये नेता है पवन खेड़ा, ये क्या लिखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में मोदी सरकार सवाल पूछने वाले 4 PM न्यूज नेटवर्क जैसे भारतीय यूट्यूब चैनल, और जो ये नेहा राठौड़ है और ये मैम जो मेडुसा मैम है, जैसे व्यंग्यकारों का गला घोट रही है। मोदी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा को सवाल पूछने वालों से नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा संकट के समय जवाब ना देने की आपकी आदत है। दिन रात सांप्रदायिक जहर उगलने वाले आपके सांसदों से है, आपदा में अवसर ढूंढने वाले हिंदू मुस्लिम की आग भड़काने वाली आपकी राजनीति से है। एक्शन पाकिस्तान पर दिखाएं, अपने ही लोगों को निशाना मत बनाइए। एक्शन पाकिस्तान पर शुरू हो गया है। जो कार्रवाई भारत कर रहा है सब जानते हैं, पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान को पता है क्या होने वाला है उसके साथ में। यहां जो भारत के जो नेता हैं और ये जो लंबी लंबी जो बातें कर रहे हैं, इनको भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही लोग हैं जो कह रहे हैं कि पानी नहीं रोकना चाहिए पाकिस्तान का, वहां भी लोग रहते हैं। इन्हीं में से कुछ नेता हैं, कुछ किसान नेता हैं जो कहते हैं कि किसान जैसे हिंदुस्तान के हैं ऐसे ही पाकिस्तान के भी हैं। यानी सरकार जो काम कर रही है उसी में दिक्कत है, और सरकार एकदम एक्शन मोड में है दर्शकों। प्रधानमंत्री के घर बैठक हो रही है, उसमें रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख, देश के गृह मंत्री, CDS और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो सभी मौजूद हैं। कल फिर से CCS की मीटिंग होने वाली है। सरकार एक्शन मोड में है। आप इस तरीके से बातचीत करके, और आप देखिए आप जो ये पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर, लोग क्या कह रहे हैं आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान आतंक के साथ। ये जो PM मोदी पर गाय वाला तंज कसना, ये देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है इस समय, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को भारी पड़ गया। ये लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई किंतु परंतु है नहीं। आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सब जानते हैं, आपके साथ में क्या होगा ये भी सब जानते हैं। तो ये जो नादान बनने की जो कोशिशें की जा रही हैं दर्शकों, वो भले ही ये गायिका नेहा सिंह राठौड़ हो, वो भले ही मैडम मेडुसा हो, वो भले ही ये 4 PM जैसे जो संपादक हैं उनका यूट्यूब चैनल जो बैन हो गया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सरकार जिनके बारे में विचार कर रही है, सोच रही है, वो सभी के नाम इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं दर्शकों। केवल थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूं, देखिए लोग अब ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य, चले ठीक है भाई, वो तो आम लोग हो गए, वो तो किसी भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाई शंकराचार्य अगर इस बात को कह रहे हैं तो उनकी बातों पर तो विश्वास होना चाहिए। वो भी कह रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तो ये पहलगाम हमले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का तीखा बयान, सरकार जनता को मूर्ख बना रही है। फिर वो कहते हैं कि कैसे पता चला कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, पहलगाम हमले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। AIMIM के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो खुद कह रहे हैं, ओवैसी की पाकिस्तान को चेतावनी, याद रखो पाकिस्तान, तुम हमारे भारत में आकर लोगों को मारोगे, हम चुप नहीं बैठने वाले, तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे। धर्म पूछकर तुमने हमारी सरजमी पर कत्लेआम मचाया है। तुम लोग
आईएसआईएस की विचारधारा को मानने वाले देश बन गए। कोई और जवाब आपको दे ना दे, एआईएमआईएम के मुखिया हैं, मुस्लिम नेता हैं, खुद कह रहे हैं धर्म पूछकर मारा है, वो आतंकी पाकिस्तान से आए। तो आपको जवाब शायद इनसे मिल गया होगा। हो सकता है कि आप ना सुने या फिर आपकी वो आदत में शुमार ही ना हो कि आप इस तरह के जवाब आप सुन सके। यह भी हो सकता है दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं। अब एक सवाल यह भी है कि कुछ लोग हैं, संत अखाड़े हैं, जो इन्हें शंकराचार्य मानने से इंकार करते हैं। ये देखिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं। वो कहते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के एजेंट है, शंकराचार्य नहीं है। गोविंदानंद महाराज ने लगाई ये आरोप। इसके अलावा शंकराचार्य तो दूर, ब्राह्मण भी नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद राम मंदिर उद्घाटन पर जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद में इसका खंडन करते हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद किसी भी सूरत में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं है और ना ही ये ब्राह्मण है, और इनका संन्यास से भी कोई लेना देना नहीं है। ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो लोग इनके बारे में कहते हैं वही मैं कह रहा हूं कि ये कंफर्म जो लोग नहीं बता पाते हैं कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं है। अरे उस बात पर विवाद नहीं है। बात है आप जो सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब देश के मुस्लिम नेता दे रहे हैं, वही ये कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए ना आप, ये क्या आज क्या पहली बार सवाल पूछ रहे हैं सरकार से? ये इनकी आदत में शुमार है। ये हमेशा देखिए यही जो जिस तरीके के सवाल ये पूछ रहे हैं, ये यही पूछते आए हैं। 17 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर आपत्ति जताई। इसके अलावा 14 मई 2024 को अलवर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गायों की हत्या के मुद्दे पर सरकारों के प्रति निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी सभी सरकारों से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि कोई भी सरकार गायों की हत्या रोकने में सक्षम नहीं है। उन्होंने सरकारों पर भरोसा छोड़कर 33 करोड़ लोगों को गौरक्षा के संकल्पित करने की बात कही। इसके अलावा 30 जनवरी 2025 महाकुंभ को लेकर जो भगदड़ मची, उसमें उन्होंने कहा सरकार ने घटना की जानकारी छिपाई, सही समय पर सूचना नहीं दी, जिसके कारण मृतकों के लिए उपवास नहीं रख पाए। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सूबे के मुखिया उनका इस्तीफा ये मांग रहे थे। अरे भाई साहब, आपका जो काम है आप उस काम को कीजिए, आप राजनीति में क्यों घुस रहे हैं? आप किसी का इस्तीफा आप कैसे मांग सकते हैं, ये सोचिएगा आप। यही दिक्कत है कि जब लोग, वही जो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि यहां सब कुछ तय है, किसका क्या काम है, किसको क्या काम करना है। अगर आप दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे तो फिर दिक्कतें होंगी ही होंगी। इसलिए लोग आपके बारे में लिख रहे हैं, इसलिए लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आप क्या हैं, एक कंफर्म नहीं है। फिर देखिए यही 27 फरवरी 2025 इन्होंने जो बयान दिया, महाकुंभ पहले ही समाप्त हो गया था, ये तो सरकारी कुंभ है। ये बयान सरकार की व्यवस्थाओं और आयोजन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाता है। यही देखिए वो महाकुंभ को लेकर भी तरह तरह के जो बयानबाजी की गई। अरे भाई साहब, इतने सारे वहां पर संत अखाड़े जो गए हुए थे और महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी तब सभी लोग पीछे हट गए थे। कहा था कि भाई साहब कोई बात नहीं, जो पहले वहां श्रद्धालु आए हैं पहले उनको स्नान करने दीजिए। वो इवेंट उन्हीं का था, वो पर्व उन्हीं का था। लेकिन उसके बावजूद अगर वो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार सरकार को ही घेरने के लिए, अब लोग तो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं, आप उन्हीं को जवाब देते रहिए, लोग आपसे ही सवाल पूछते रहेंगे। दिक्कत इसी बात को लेकर है। अब फिर उन्होंने यही जो 26 अप्रैल 2025 को बयान दिया, आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और इतने लंबे समय तक आतंकवादी खुलेआम कैसे घूमते रहे, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो यही तो सवाल है, जिस सवाल जो आप पूछ रहे हैं जवाब आप खुद दे रहे हैं। किस तरीके से घूमते रहे, वो कौन लोग थे जो उन्हें शरण दे रहे थे वहीं कश्मीर में, वो कौन लोग हैं जो उन्हें अपने घरों में रुकवा रहे थे। ये सवाल ये जनता पूछ रही है देश की, और वही आप अगर कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि भाई ठीक गलती हुई है हमसे, कोई इसमें किंतु परंतु है नहीं। दर्शकों, यही मैं कह रहा हूं कि अगर ओवैसी साहब इस बात को कह रहे हैं
कि ये धर्म पूछकर तुमने जो हमारी सरजमी पर आकर कत्लेआम मचाया है, तुम लोग आईएसआईएस की विचारधारा वाले लोग हो, तुम पाकिस्तानी हो, तो इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, वो पहले से ही कह रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये देखिए दर्शकों, ये हिना खान है, ये भी बड़ी हस्ती है। ये क्या लिख रही हैं? इन्होंने लिखा, पहलगाम हमले पर बोली हिना खान, पहलगाम हमले का बदला लो। एक मुसलमान के तौर पर मैं अपने सभी साथी हिंदुओं, अपने साथी भारतीयों से माफी मांगना चाहती हूं। कुछ मुसलमानों ने हरकत की, उसकी वजह से आज देश के सभी मुसलमान शर्मसार हैं। मैं पूरी मजबूती से अपने देश भारत के साथ खड़ी हूं। मैं चाहती हूं इसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए। ये मुसलमान हैं दर्शकों, लेकिन राष्ट्रभक्त हैं। वही मैं कह रहा हूं, इस देश के जो राष्ट्रभक्त हैं, वो भले ही हिंदू हो, वो भले ही मुसलमान हो, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इलाज बाद में, पहले जो इस देश के जयचंद हैं उनका इलाज कीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, और अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, पहले इन जयचंदों का इलाज कीजिए। ये देश की जनता ये मांग कर रही है। ये देखिए, ये देशद्रोहियों पर भड़के पवन कल्याण, अगर तुम्हें पाकिस्तान से इतना प्यार है तो पाकिस्तान चले जाओ, या भारत में क्यों रहते हो? भारत में रहकर पाकिस्तान से प्रेम करोगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान से इतना प्यार है आपको, जाइए पाकिस्तान, यहां भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये नेता हैं दर्शकों, कोई बड़ी हस्ती है, कोई नेता है, और एक दूसरा वर्ग ऐसा है जो नेता भी है, बड़ी हस्ती भी है, और जो लगातार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र इस देश में खत्म हो रहा है। इसी देश का लोकतंत्र है दर्शकों। यहां पर चुनाव होते हैं, जनता जनार्दन वोट करती है, सरकार चुनती है। यही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए, जम्मू में बीजेपी को ज्यादा वोट मिलती है, कश्मीर में जो दूसरी पार्टियां हैं उनको वोट ज्यादा मिलती हैं। कश्मीर में बीजेपी के पास सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए भी प्रत्याशी नहीं होते, लोग नहीं होते हैं कि हम उनको उम्मीदवार बना पाए। तो ये डेमोग्राफी जो देश की है, और ये जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो वही मैं कह रहा हूं कि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, ये कश्मीरियत की जो बात होती है, कुछ लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो इस देश को वो एकता में बंधे होते हुए देखना चाहते हैं। इन लोगों को पहचानना होगा, और ये दर्शकों, ये काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई नई घटना है नहीं, पहले भी ऐसा होता आया है। लेकिन लोग इस बार ये कह रहे हैं कि अब की बार ऐसा इलाज होना चाहिए कि उनका तो हो ही हो, यहां भारत में जो रहने वाले लोग हैं इनका भी इलाज जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।